दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि बेलारूस के अंदर S-400 पहली बार तैनात कर दिया है रशिया ने, और इसी के साथ अपनी सबसे घातक इस्कैंडर मिसाइल भी बेलारूस पर तैनात कर दी है। बेलारूस भी पूरी तरह से यूक्रेन को दूसरी तरफ से यानी अपनी साइड से घेर रहा है। पिछले हफ्ते से लगातार आपको यह बात बता रहा हूं कि बेलारूस के सैनिक और बेलारूस की सरजमीन का इस्तेमाल करके यूक्रेन अपने टैंक और हथियारों को बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के बॉर्डर में भेज रहा है। यूक्रेन पहले ही बोल चुका है कि एक कदम पीछे है बेलारूस हम पर हमला करने से। ऐसे में जो बेलारूस के अंदर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने यह बड़ा कदम उठाया है, इससे लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने माननीय प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत करी है और धन्यवाद अदा किया है और कहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मेडिकल हेल्प दी है। कई तरह की मदद भारत भी पहुंचा रहा है, खाद्य पदार्थ से लेकर कपड़ा तक, मतलब सब कुछ भेज रहा है। जितनी मदद कर सकता है भारत कर रहा है, इसलिए उनका धन्यवाद अदा किया। और ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूएन में जिस तरह से आपने हमारी मदद करी है और हमारा पक्ष रखा है, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़ेलेंस्की ने मोदी से कहा है कि आप इस जंग को ख़त्म करवाने का रास्ता निकालें। इन सब के बीच बड़ी खबर एक ये है कि स्विट्जरलैंड का जो ट्रेड है वो रशिया के साथ और बढ़ गया है और काफी मजबूत हो गया है। वहीं कजाकिस्तान ने कहा है कि यूरोप ने जो पाबंदी रूस पर लगाई है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन हम जबरदस्ती इसको बाईपास भी नहीं करेंगे, जबरदस्ती नए डील और नए ट्रेड भी नहीं करेंगे। उधर कजाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है कि जो विदेशी कंपनियां रूस को छोड़कर निकली हैं उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। वहीं रूस के अंदर काफी बड़ी मीटिंग हुई है। ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताऊं, अजरबैजान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, खुद रशिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचे थे। यह ताजा तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अब बड़ी खबर, रूस के अंदर मिलिट्री बेस, जिस मिलिट्री बेस का ईगल मिलिट्री बेस है, उस रूसी एयरबेस को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने हवाई हमला प्लान किया, खतरनाक ड्रोन उड़ाया। बताया जा रहा है कि बरतानिया यानी ब्रिटेन और अमेरिका का ये ड्रोन था, दंदनाता हुआ उस मिलिट्री बेस पर आया और इससे पहले वो हमला करता, तुरंत रशिया ने इस ड्रोन को मार गिराया और कई ड्रोन को वापस भगा दिया। एक बड़े हमले को रोक दिया रशिया ने, वरना बड़ी तबाही रूस की होती। लेकिन हुआ ये कि जब वो ड्रोन मारकर गिराया तो वो ड्रोन फटा, ब्लास्ट हुआ और जिस जगह गिरा वहां भी आग लग गई, जिसकी चपेट में रूस के 3 सैनिक आए और मारे गए। अब उस वक्त जब ये हमला हुआ, ड्रोन आया, घुसपैठ करी, धमाका हुआ, उसको मार कर गिराया। इन सभी वारदातों को कुछ कुछ कैमरे के अंदर देखा गया जो आपके सामने है। अब Нихуя. दोस्तों इसके बाद रूस ने और सख्त कदम किए और यूक्रेन की तरफ, ये देखिए ताज़ा तस्वीर, ट्रेनों के जरिए नए हथियार और टैंक्स यूक्रेन की तरफ भेज रहा है। अब सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम जो माना जाता है, हालांकि सबसे खतरनाक नहीं है, अमेरिका करता है अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पर, तो वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिल चुका है, ऐसा कहा जा रहा है।
अब रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन 100% श्योर हैं कि हम इस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को यूं ही मारकर गिरा सकते हैं। वो फुल कॉन्फिडेंट हैं और पहले भी वो इस बात को बोल चुके हैं कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है हम मार कर गिरा सकते हैं, इससे यूक्रेन को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पुतिन पहले ही बोल चुके थे। साथ में पुतिन ने ये भी कह दिया है कि वेस्ट जो है वो हमारे इस देश को, रूस को टुकड़ों में बांटना चाहता है, तोड़ना चाहता है। दोस्तों अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। खैरसन के इलाके में एक हॉस्पिटल के बेहद करीब रूस की एक मिसाइल आकर गिरी। ये देखिए, ये ख़तरनाक मिसाइल रूस की बताई जाती है और ये देखिए आकर गिरी है। दोस्तों आप ज़रा इस हमले को ध्यान से देखिए, अल्लाह की कसम हंसी निकल जाएगी आपकी। वो क्यों निकलेगी? इस वीडियो में जहाँ मिसाइल आकर गिरी है वहाँ पीछे एक मकान टाइप का दिख रहा है, वहाँ पर मिसाइल आकर गिरी, न कैमरा हिला न उस मकान की दीवार हिली। आप देख रहे हैं। तो ये रूस कौन सी मिसाइलें दाग रहा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन इस बात को लिख के दे रहा हूँ। शब बारात पर जो मैं 5 रुपये वाला सुतली बम और वो होता है ना, ग्रीन कलर का जो बम होता है, वो फोड़ दूँ ना तो भाई साहब आसपास की दीवारें थोड़ी सी तो ऐसे वाइब्रेशन तो हो ही जाती है। और यहाँ जो है पड़ोस की दीवार नहीं टूटे। यार रशिया यार तुम अब वहीं यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस ने कहा है कि अभी तक चाइना और ईरान की कोई मिसाइल, रॉकेट नहीं मिली है रूस को। जाहिर सी बात है, ये हमला इससे पहले वाला देख के मुझे लगा था कि अभी तक तो ईरान और चाइना की रॉकेटें नहीं मिली होंगी। उधर चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम यूक्रेन को तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक यूक्रेन छोड़कर रूस पीछे नहीं हट जाता। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने काफ़ी बड़ी बात कही है। पहली बार उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद है कि फरवरी में पीस टॉक होना शुरू हो जाएगा, यानी बातचीत हमारी फरवरी से अमन के लिए शुरू हो जाएगी। मोल्डोवा ने रूस के खिलाफ कदम उठाते हुए मोल्डोवा के अंदर रूसी कई सारे चैनलों को बैन कर दिया, जिस पर मोल्डोवा के पत्रकारों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर डाला। Кто сегодня не с нами, тот за цензуру в Республике Молдова. Кто злорадствует, а в некоторых редакциях СМИ открывали бутылки шампанского и говорили, что слабенько с нами обошлись. Нет цензуре! Нет цензуре! Протестная активность, конечно же, в Молдове будет развиваться. Тем более, что расклад сил политических, судя по всему, изменяется. उधर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों की पोजीशंस को हॉर्लिवका के इलाके में निशाना बनाया है। काफ़ी ख़तरनाक ये वीडियो है। आपको लगेगा कि आसमान से तारे गिर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, ये मौत आसमान से गिरा रहा है रशिया। उधर यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई है कि सेकंड बैच जो ईरान ने दिया था ड्रोन का, उसमें से हमने 70 ड्रोन ईरान के मार गिराए हैं। दुनिया में बताया जा रहा है कि कोरोना तो तेज़ी से बढ़ ही रहा है, लेकिन बात सिर्फ रूस की करूं तो रूस में हर दिन 5000 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर आए तो यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर रॉकेट दागे हैं। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि 2022 ने हमें यह दिखाया और सिखाया है कि हम किन किन पर भरोसा नहीं कर सकते। और रूस ने जानकारी आधिकारिक रूप से दिया है कि कुछ हथियारों के साथ यूक्रेन के सैनिक रूस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को हमने ख़त्म कर दिया है। क्रिसमस के दौरान भी लगातार ये जंग जारी थी। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर यूरोप में वायरल हुआ है, जो कि ये है, ये यूक्रेन का सेंटा मिठाई बांटने के बजाय रॉकेट फायर कर रहा है, रूस पर हमला कर रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी नए और अपडेट के साथ। आज फिर से सुकून से इस वीडियो को देखिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।